अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। मतलब ये है कि हमारे पास ए पार्ट में 2 पेयर्स गिवन हैं पॉइंट्स के, और हमने इनको अप्लाई करते हुए, इनको यूज़ करते हुए हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। मतलब इन दोनों पॉइंट्स के हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। मिड पॉइंट फार्मूला गिवन है r इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू r इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू ओवर टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू ओवर टू। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है। अगर हमें इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, हमने इनके जो पेयर्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको प्लस करके 2 पर डिवाइड करना है। अब क्वेश्चन ये है कि फार्मूले में जो x1, x2, y1, y2 यूज़ हो रहे हैं, ये कौन है, ये कहाँ से आएंगे? तो जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट्स a इंटू 9 2, तो 9 2 जो हमारे पास पेयर गिवन है, इसमें जो फर्स्ट प्लेस होती है इसको हम x कहते हैं, और जो सेकंड प्लेस होती है पॉइंट की उसे हम y कहते हैं। और इसी तरह अगर हम सेकंड पॉइंट देखें b 7 2, तो इसमें b फर्स्ट प्लेस हमारी x होती है, सेकंड प्लेस y होती है। अब क्योंकि हमारे पास 2 पेयर्स हैं पॉइंट्स के, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पेयर को 1 1 कह देंगे और सेकंड पेयर को हम 2 2 कह देंगे। सबसे पहले इसमें इन नंबर्स का कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है कि इसमें x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है और y2 क्या है। जब हमें ये पता होगा तो सिंपल हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे और वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 2 पेयर्स ऑफ पॉइंट्स हमें गिवन है, फार्मूला हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि मिड पॉइंट हमने किस तरह से फाइंड आउट करना है। तो हम पहले अपने पॉइंट्स को राइट करेंगे जो कि हमें गिवन है a इंटू 9 2, b हमें गिवन है 7 2। अब हम राइट करेंगे बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। मिड पॉइंट फार्मूला, तो मिड पॉइंट फार्मूला है हमारे पास r इंटू एक्स वाई। मतलब ये है कि रियल नंबर्स में से हमने कोई से नंबर्स लिए हुए हैं एक्स वाई, और यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2 कि हम मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। मिड का मतलब ही होता है दरमियान। मतलब ये कि हम एक लाइन को, एक पॉइंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो सिंपल इस फार्मूले को हमने सेपरेट याद करना है कि x1 और x2 को प्लस करके ये 2 पॉइंट्स हैं तो 2 पर ही डिवाइड कर देंगे, और इस तरह से y1 प्लस y2 2 पॉइंट्स हैं, इसे 2 पर डिवाइड कर देंगे। अब जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है, अभी हमने कहा कि फर्स्ट प्लेस x होती है, सेकंड प्लेस y होती है, तो फर्स्ट पॉइंट को हम 1 1 कह देते हैं। इसी तरह से ये x प्लेस है, ये y प्लेस है, तो ये सेकंड पेयर है, तो हम इसे x2 और y2 कह देंगे। अब यहाँ पर हमने सिंपल क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। x1 क्या है हमारे पास 9 प्लस x2 क्या है 7 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 क्या है 2 प्लस y2 क्या है 2 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर हमने क्या किया है, मिड पॉइंट फार्मूला राइट करके हमने सिंपल उसमें वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। r इंटू 9 प्लस 7 हमारे पास क्या होगा 16 बाई 2 कॉमा 2 प्लस 2 4 बाई 2। अब हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा r इंटू 2 1 2 2 8 16 2 1 2 2 2 4। तो जो हमारे पास गिवन पॉइंट्स थे उनको यूज़ करते हुए हमने मिड पॉइंट फार्मूला लगाकर जो मिड पॉइंट्स हैं वो फाइंड आउट कर ली हैं, और वो क्या है 8 और 2। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। इसमें भी हमारे पास ए और बी पॉइंट्स गिवन है। ए में है 2 n - 6 और बी में है 3 n - 6। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने गिवन पॉइंट्स को राइट करेंगे। 2 n - 6 और बी में है हमारे पास 3 n - 6। अब यहाँ पर भी हमें x1 x2 का पता होना चाहिए, y1 y2 का पता होना चाहिए। हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, फार्मूला है हमारे पास r इंटू एक्स वाई इज़ इक्वल्स टू r इंटू x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। तो यहाँ पर x1 2 है, y1 -6 है, और इसी तरह से हमारे पास x2 3 है और y2 -6 है। तो हम वैल्यूज़ को सिंपल पुट करेंगे। x1 क्या है 2 प्लस x2 क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 क्या है -6, y2 क्या है -6 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर प्लस था, y की वैल्यू थी -6, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट राइट कर दिया है -6, क्योंकि प्लस और माइनस ने मल्टीप्लाई होकर माइनस ही बन जाना है। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 + 3 5 डिवाइडेड बाई 2। -6 क्या बनेगा, माइनस माइनस होता है प्लस और साइन आता है माइनस का, तो ये -12 ओवर 2 बन जाएगा। यहाँ से हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। अगर मज़ीद सिंप्लीफाई होता है तो 5/2 भी ठीक है, लेकिन अगर हम फर्दर इसको पॉइंट्स में ले जाएँ तो ये बेहतर हो जाएगा। अगर हम 5/2 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5, 2 1 2, 2 6 12, और यहाँ पर आ जाएगा -6। तो ये हमारे रिक्वायर्ड मिड पॉइंट्स हैं जो कि हमने फाइंड आउट कर लिए।
नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर सी। क्योंकि मेथड को अब हम डिटेल में अंडरस्टैंड कर चुके हैं, फार्मूला भी हमने अंडरस्टैंड कर लिया है, तो अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। हमारे पास पॉइंट गिवन है a -8 × 1, b गिवन है 6 and 1। अब जब हमारी प्रैक्टिस हो जाए इन क्वेश्चंस में, हमें कोई डाउट ना हो, तो फार्मूला लिखना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन के सोल्यूशन में। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। r × x1 क्या है -8 प्लस x2 क्या है 6 डिवाइडेड बाई 2, y1 + y2 / 2, r इंटू -8 + 6 क्या बनेगा, माइनस प्लस माइनस होता है और साइन आता है बड़ी वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू का, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 / 2, 1 + 1 2 / 2। जब हम इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, और यहाँ पर भी 2 के टेबल पर कटिंग हो रही है तो ये +1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड मिड पॉइंट्स हैं वो क्या बन गए हैं, -1 and 1। नेक्स्ट है पार्ट नंबर डी। a × -4 and 9, b × -4 and -3। तो हम अपने गिवन पॉइंट्स को राइट करेंगे, b × -4 and -3। अब हम क्या राइट करेंगे, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। तो मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करते हुए हम राइट कर सकते हैं r × xy = r × x1 + x2। x1 क्या है -4 प्लस x2 क्या है -4 डिवाइडेड बाई 2। जब भी याद रखें हमारे पास डबल साइन आ रहे होते हैं तो हम ब्रैकेट को यूज़ करते हैं साइंस को सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट है y1 + y2 क्या है -3। यहाँ पर भी हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे साइंस को सेपरेट करने के लिए। r × -4 + -4 डिवाइडेड बाई 2, 9 + -3 डिवाइडेड बाई 2। अब इसकी हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा r × माइनस होता है प्लस और साइन आता है माइनस का, 9 - 3 6 / 2। कटिंग हो रही है तो कटिंग कर देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 -4 एंड 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो ये है हमारा रिक्वायर्ड मिड पॉइंट। नेक्स्ट है पार्ट नंबर ई। इसमें हमारे पास ए और बी पॉइंट्स गिवन हैं। हम सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। ए गिवन है 3 and -1, बी गिवन है 3 and -4। तो हम अपने गिवन पॉइंट्स को राइट करेंगे, 3 and -11, b × 3 and -4। अब यहाँ से हम मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करते हुए राइट कर सकते हैं, r × xy = r × x1 + x2, मतलब 3 + 3 / 2, y1 + y2, y1 + y2 / 2। y1 है -11 प्लस y2 है -4 डिवाइडेड बाई 2। वैल्यूज़ हमने पुट कर ली हैं, फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, r × 3 + 3 6 / 2, -11 प्लस माइनस करेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन होगी, माइनस का साइन आ जाएगा प्लस माइनस से, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। चलें एक स्टेप कर लेते हैं, +-4 / 2, क्योंकि डायरेक्ट स्टेप जो है वो कंफ्यूजिंग होते हैं, इसलिए स्टेप्स जो है वो सारे ओपन करने चाहिए। 6/2 माइनस होता है प्लस और साइन आता है माइनस का, 15 / 2। अब हम करेंगे कटिंग, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, यहाँ पर आ जाएगा 3, और यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज़ 15/2 भी हम आंसर राइट कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा -7.5। ये है हमारा रिक्वायर्ड मिड पॉइंट। लास्ट पार्ट है हमारे पास f। तो सेम हम उसी पैटर्न पर मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, 0 and -5। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार हर साल इसमें से जो है एक क्वेश्चन शॉर्ट में लाजमी आता है, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस, और इस एक्सरसाइज में से यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। r × x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। 9.1 में से डिस्टेंस फार्मूला और 9.3 में से मिड पॉइंट फार्मूला, इनमें से मस्ट क्वेश्चन आता है। 0/2, 0 - 5 / 2, ये जो प्लस माइनस है ये क्या बन जाएंगे माइनस। r × 0/2 क्या हो जाएगा हमारे पास 0, 0 - 5 / 2, और अगर हम -5 / 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2.5। ये है हमारा रिक्वायर्ड मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 1 जो था 9.3 का वो हमारा कंप्लीट हो गया। होप सो सारे स्टेप्स जो है वो हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए हैं। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क एनी टाइम इन कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।